नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका धारणी आईएएस में। आज मेरा आबकारी का पेपर था और मैं जस्ट अभी पेपर देके आ रहा हूं। तो मैं आप जितने भी जिनका अभी आगे पेपर है, मैं उनको यही बात समझाना चाहता हूं कि आप सबसे अच्छे से सबसे पहली फुर्सत में मैथ्स और रीजनिंग कीजिए। अब जैसे कि आज की हम बात करें तो आज कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन वो स्टैटिक्स से आए। स्टैटिक्स में भी कैसा आया, आपसे बहुलक पूछा, आपसे माध्यिका के बारे में पूछा, आपसे मानक विचलन, माध्य विचलन के बारे में सवाल आए। इसके बाद में 2 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क से संबंधित पूछे गए। 1 या 2 क्वेश्चन आपके एसआई और सीआई से आए। इसके बाद में एवरेज का भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला। एडवांस में अगर हम चलें तो 1 क्वेश्चन आपको एलजेब्रा का मिला, एलजेब्रा का क्वेश्चन आया। ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, इसके बाद में मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आए। एक समचतुर्भुज का क्वेश्चन आया, एक बेलन वाला क्वेश्चन आया, बेलन शंकु वाला, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट था जिसमें लघुगणक का प्रयोग करके दिया हुआ था। तो वो काफ़ी मतलब अलग ही टाइप का क्वेश्चन जिसको अभी तक हमने कहीं देखा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिला है। इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन से भी आपके क्वेश्चन आए हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन से भी आपका क्वेश्चन कुछ देखने को मिला है। तो ऐसा देखा जाए और ओवरऑल मिला के मतलब देखा जाए तो मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा आ रही है, मैथ्स थोड़ा सा कम है। अगर थोड़ा वेटेज की हम बात करें तो समथिंग 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे अप्रॉक्स में। ऐसे मैंने काउंट तो किया नहीं, बाकी एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ। रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अब रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन थे उसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आए हैं। अलग अलग टाइप के कोडिंग डिकोडिंग है। इजी था, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैलेंडर के आपसे 2 से 3 क्वेश्चन कैलेंडर के आए हुए हैं उसमें। इसके बाद में एक आपका उसका आया है सर्कुलर वाला, जो व्यक्ति बैठते हैं केंद्र के और दाएं मुंह करके बैठते हैं, तो ऐसे एक सर्कल का क्वेश्चन आया था। इसके बाद में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था, बट वो कोडेड फॉर्म में दिया हुआ था। मतलब क्वेश्चन का लेवल ऐसा था, जो बैंकिंग में ब्लड रिलेशन पूछा जाता है वो ब्लड रिलेशन था। उसमें आपको ऑप्शन में वैल्यू पुट करके आपको देखना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल ब्लड रिलेशन आपका यहाँ पर नहीं था। बहुत ही अच्छे लेवल का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। और एक थोड़ा सा पजल फॉर्म में था, लेकिन पजल नहीं बोल सकते उसको, सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन था, वो अलग टाइप से था, ठीक है। इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना। और बस यही टाइप के क्वेश्चन थे। मतलब एक टॉपिक है तो एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर देखने को मिले। इसके बाद में 3 से 4 क्वेश्चन आपके डायग्राम वाले आए थे कि अभी ये आकृति दी हुई है तो नेक्स्ट आकृति उसकी क्या होगी, है ना। तो इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब यानी कि उसको नॉन वर्बल रीजनिंग अपन कहते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि साइंस के 15 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और साइंस के 15 क्वेश्चन में जैसे फिजिक्स से एक क्वेश्चन आया था कि जो स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन का जो की माप क्या होती है, या सॉरी घन कोण, एक घन कोण होता है, एक समतल कोण होता है। तो घन कोण का पूछा था कि घन कोण का माप क्या होता, तो वो ऑप्शन में स्टेरेडियन, मतलब मुझे आंसर पता है स्टेरेडियन होता है घन कोण का। तो ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था घन कोण का, ठीक है। इसके बाद में क्षार का क्वेश्चन आया था। क्षार का कैसा क्वेश्चन आया था कि क्षार दे दिया, बस क्षार, और उसके बाद में ब्लैंक लाइन दे दी, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए कि क्षार जलीय विलयन है, जलीय विलयन नहीं है। इसके बाद अम्ल जलीय विलयन है, अम्ल जलीय विलयन नहीं है। तो इस टाइप से 4 उसके ऑप्शन बना के दिए हुए थे, ठीक है। इसके बाद में एक आया था आपका लीनियस के बारे में, जो पादप जगत, जो जंतु जगत का जो वर्गीकरण करता है, लीनियस। लेकिन वो क्वेश्चन का पूछने का तरीका कुछ बिल्कुल एकदम डिफरेंट था। वो क्वेश्चन कुछ अजीब सा था, मुझे अभी प्रेजेंट में याद नहीं आ रहा है। हालांकि वो ऐसा क्वेश्चन था कि जो अभी तक मैंने खुद ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद में आपके सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो इस बार 2 से इस शिफ्ट में, अभी की सुबह की शिफ्ट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से पूछे गए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण आप लोग अच्छे से जरा कवर करके जाइएगा। प्रकाश संश्लेषण से 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं। इसके बाद में बायो से भी आपके क्वेश्चन काफी देखने को मिले हैं। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के थोड़ा सा वेटेज कम है, बायो का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। इसके बाद में अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में एमपी जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अगर कोई बोले कि एमपी जीके का क्वेश्चन आया है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है।
एक क्वेश्चन नहीं आया एमपीजीके का, मैं खुद अभी जस्ट अभी देके आ रहा हूं, आपके सामने हूं, ठीक है। एमपीजीके का एक क्वेश्चन नहीं आया। इसके बाद में आपका करंट में 4 से 5 क्वेश्चन करंट के पूछे गए हैं। करंट का एक क्वेश्चन पूछा गया, नोबेल पुरस्कार से साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता, ये एक करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद में एक कोई सी बुक दी थी जिसका अनावरण किसने किया है, ठीक है। आत्मकथा 82 ऐसे करके कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई बुक थी, उसमें 4 ऑप्शन थे, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन गडकरी। तो ये 4 ऑप्शन थे, इस बुक का अनावरण किसने किया है, ठीक है। इसके बाद में ये आया था, एक वन से संबंधित क्वेश्चन आया था कि इस प्रकार के वन कहां पाए जाते हैं, कौन से राज्य में ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। वो मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन था वन से संबंधित। इसके बाद में देखा जाए तो एक सिटीज करके एक आया था कि इसका सम्मेलन कहां हुआ था, उसके न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और ऐसे करके मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि सिटीज का, मतलब करंट अफेयर्स देखे ना तो जैसे स्पोर्ट्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है ना, तो मतलब करंट अफेयर्स बहुत अच्छे लेवल का। इसके बाद में एक जल प्रदूषण से हाँ, एक बजट से, अभी लेटेस्ट जो बजट आया, बजट से एक क्वेश्चन आपका आया है। बजट से आया था कि आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना है, ठीक है, कितना अनुमान रखा गया आर्थिक वृद्धि दर का, तो ये बजट का अभी लेटेस्ट का ही क्वेश्चन है, बजट से एक क्वेश्चन आया। इसके बाद में एक जल प्रदूषक का है कि एक जल प्रदूषक का निवारण है, गवर्नमेंट का लक्ष्य कब तक का है इसको, मतलब इसको समस्या को समाधान करने का, तो ऐसे उसमें 2025, 26, 23, 24, 24, 25 ऐसे ऑप्शन थे। तो ये जल प्रदूषक निवारण का ऐसे कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर अभी जो जल प्रदूषक के बारे में जो ये बात बोली गई, ये भी मुझे जहां तक याद है, ये बजट जो बजट में बात बोली गई, उस बजट से ही कोई ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसमें आए। इसके बाद में देखा जाए तो हिस्ट्री में आपके 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए हुए हैं। हिस्ट्री में भी आया हुआ कि जो घोड़े की खाल के बारे में और ऐसा कुछ था, उसमें महमूद खिलजी और ये गजनवी और खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह और इस टाइप का थोड़ा सा ऑप्शन था। इसके बाद में एक आया था अद्वैतवाद के जनक, मतलब अद्वैतवाद का कौन है, तो 3-4 उन महापुरुषों के नाम दे दिए गए थे, जैसे चाणक्य है और रामानुजन है और इस तरह के, तो अद्वैतवाद से संबंधित एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो। इसके बाद में पॉलिटी से शायद एक क्वेश्चन देखने को मिला है, नहीं एक नहीं 2, हाँ 2 क्वेश्चन पॉलिटी से आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई सा भी एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट आपने देखा और सीधा सीधा आप आंसर टिक कर दें। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है काफी अच्छे लेवल का, मतलब देखा जाए तो मतलब इवन आप ये बोल सकते हैं कि पीएससी, आप पीएससी लेवल उसको समझ सकते हैं। और पीएससी में भी क्या होता है, पीएससी में तो फिर भी एमपीजीके आता है, लेकिन यहाँ तो एमपीजीके बिल्कुल भी नहीं आया। तो आपको जीके अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। और रही बात जिनका अभी आगे पेपर है, तो मैं उनको एक सलाह ये देना चाहूँगा कि आप साइंस से अगर आपको पढ़ना है तो भैया एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, लूसेंट से काम नहीं चलेगा। आप जो सोच रहे हो कि लूसेंट से काम बन जाएगा, तो लूसेंट से काम नहीं बनेगा। लूसेंट से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन बना लोगे, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज जो प्रकाश संश्लेषण के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी वही प्रकाश संश्लेषण बना पाएगा, नहीं तो कोई नहीं बना पाएगा। तो आप एनसीईआरटी, अगर आपके पास टाइम है तो साइंस की आप एनसीईआरटी प्रेफर करें। और मैथ्स रीजनिंग को आप थोड़ा सा अच्छे से करके हैं। बहुत ज्यादा लेवल के मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आ रहे, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, रीजनिंग थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हालांकि आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी एडवांस मैथ्स से बिल्कुल मत घबराना, एडवांस मैथ्स के बहुत ज्यादा अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल लेवल का एडवांस आ रहा है। बस सीधा सीधा फार्मूला पुट करोगे और आ जाएगा। जैसे उसकी बात करूं मैं कि आज जैसे एडवांस में मेंसुरेशन की बात करें, तो मेंसुरेशन में कैसा क्वेश्चन आया कि आपको क्या हुआ कि एक सर्कल दे दिया, आपको एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है। उस स्क्वायर का आपको एरिया दे दिया, ठीक, और एरिया से फिर उस स्क्वायर को सर्कल बनाया जाता है। तो आपसे ये पूछा था कि इस सर्कल का एरिया क्या होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। और उसका क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं कि 576, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 किसी स्क्वायर का एरिया है। तो आपसे पूछा जाता है कि जब उसको सर्कल के रूप में बनाया जाता है तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपका था, ठीक। इसके बाद में एक क्वेश्चन आया था आपका रोम्बस से चतुर्भुज से। इसमें बोला कि एक समचतुर्भुज है ना, जिसका परिमाप दिया था 40 सेंटीमीटर और एक आपको दिया था उसका डायगोनल विकर्ण 16 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन इसके हो गए मेंसुरेशन के। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन आपके 3D से आए थे। एक बेलन वाला आया था, ठीक है, वो इजीली बेलन वाले में भी क्या था कि कंसेप्ट ऐसा था कि आपको पहले बेलन शंकु मिक्स करके दिया हुआ था। अब उसमें पहले बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर आपको शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये ऐसा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था जिसमें लघुगणक 5 log 3 और ऐसा, तो वो अजीब सा क्वेश्चन था, वो एक डिफरेंट टाइप का ही क्वेश्चन था जो अभी तक देखा नहीं है, इस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन। हालांकि वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का था, जनरल देखा जाए तो अपना 11th-12th लेवल में जो लघुगणक यूज होता है वहां पर इस टाइप का था, वो तो थोड़ा एक हाई लेवल एक क्वेश्चन बोल सकते हैं। बाकी आपका एलजेब्रा का एक क्वेश्चन आया था। एलजेब्रा का एक क्वेश्चन आपका ये था कि 3x प्लस 1/5 इक्वल टू दिया हुआ आपको 15। 3x प्लस 3x प्लस 1/5 इक्वल टू 3x प्लस 1/5x इक्वल टू दिया आपको 15। तो आपसे पूछा गया था कि 25x² प्लस 1/9x² की वैल्यू क्या होगी। तो ये निकल जाएगा एलजेब्रा का, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ पर आप जैसे 3/25 बोला है तो 5/3 का उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस इक्वेशन में, और फिर धीरे धीरे आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल सभी अपना अच्छे से जो भी अगला पेपर आप देने जाएं तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। और हाँ, एक चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि देखिए 2 दिन से लगातार पैटर्न आपका एक जैसा चल रहा है। ठीक है, तो अब आप ये मत सोचिएगा कि आने वाले, हो सकता है कि कल के लिए और आपका पैटर्न यही रहे, क्योंकि यहाँ पर 28 तारीख 28-29 तक, मतलब 28 तारीख तक, उसके बाद 1 आध तारीख तक ये सारी एग्जाम खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है कल आपका पैटर्न चेंज हो जाए, तो आप थोड़ा सा उस चीज के लिए भी मॉडिफाई होकर जाना। हालांकि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि नोबेल पुरस्कार आप अच्छे से याद करके जाना, ठीक है, ताकि आज पूछा है तो कल भी डेफिनेटली पूछेगा। उसकी फील्ड के बारे में भी जानना जरूरी है। तो नोबेल पुरस्कार की पूरी हिस्ट्री निकाल के ले जाना आप तो, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।